स्वागत है आप सभी का SNP एडुकेयर में। और हम लोग आज जो सॉल्यूशन जो पहले हमने स्टार्ट किया था उसी का नेक्स्ट टॉपिक मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ेंगे। अगर इससे पीछे का लेक्चर देखना होगा तो सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मज़े के साथ। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग मतलब ये तो फिक्स है कि यहाँ पर भाई मिक्सिंग मतलब दो सॉल्यूशन को मिलाना है और उसी के नॉर्मलिटी का बात करता है। मतलब पहले मिला लो, फिर जो रिजल्टेंट बनेगा मिलाने के बाद जो बनेगा उसी का आपको नॉर्मलिटी निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मलिटी। कोई दुख की बात नहीं, निकाल लेंगे। बट सवाल ये है कि सर अगर हम दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो क्या दोनों सॉल्यूशन एक ही नेचर के होंगे? मतलब एसिड एसिड, बेस बेस, या अलग अलग नेचर के, एक में एसिड एक में बेस, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेंशन नॉट, हो जाएगा। पहला केस देखते हैं। केस 1 में इफ नेचर ऑफ सॉल्यूट इज सेम इन बोथ सॉल्यूशन, मतलब जो दोनों सॉल्यूशन को आप मिला रहे हो उसमें सॉल्यूट का नेचर सेम होना चाहिए। मतलब अगर इसमें एसिड है तो इसमें भी एसिड, इसमें बेस है तो इसमें भी बेस। पिक्चर बना के देखते हैं जरा। देखिए पिक्चर अगर हमको बनाना होगा तो मान लीजिए कि ये, चलिए देखिए ध्यान से, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर ये सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम, चलिए इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या मान ले बाबू? N1, ठीक है ना। और वॉल्यूम को क्या मान ले? V2, कोई दिक्कत। चलिए मान लेते हैं ये एसिड होगा या बेस होगा, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं एक दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हम A ले लिए, ठीक है। और फर्स्ट सॉल्यूशन A और सेकंड सॉल्यूशन A वाला है। चलिए इसके नॉर्मलिटी को हम क्या मान लेते हैं? N2, और इसके वॉल्यूम को हम क्या मान लेते हैं? V2, कोई दिक्कत। अब हम दोनों को मिला देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। दोनों को किसी एक बड़े कंटेनर में डाल देंगे बाबू। और डालने के बाद ये जो बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला, ठीक है ना। इसको देखिए। अब इतना तो आपको पता हो गया कि यही आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। यही आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा वॉल्यूम तो पता हो गया ना इसका। वॉल्यूम तो बड़ा आसान है। सर जरा वॉल्यूम बता दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो बड़ा आसान है सर, V1 प्लस V2। क्यों? दोनों को जोड़ दिए, V1 प्लस V2, ठीक है। अच्छा इसकी नॉर्मलिटी क्या मान ले? एनर मान लेते हैं ना। तो मान लीजिए इसका नॉर्मलिटी मान लेते हैं। लेट नॉर्मलिटी ऑफ क्या? रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की हम नॉर्मलिटी मान लेते हैं N से नॉर्मलिटी और R से रिजल्टिंग। कोई दिक्कत? अब यही बात है कि सर NR बता दीजिए ना, NR कितना होगा? अगर आप NR निकालोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा नेचर सेम होने का मतलब क्या? यहाँ पे अगर ये एसिड होंगे तो A भी एसिड होंगे, समझ गए ना। और अगर ये बेस होंगे तो A भी बेस होंगे। नेचर यही कहता है, यही बताता है कि अगर आप इसको एसिड लोगे तो A भी एसिड लेना होगा, और ये आप बेस लोगे तो A भी बेस लोगे, ठीक है। यही बात को ध्यान में रखना है। अब कैसे निकलेगा NR? कैसे निकलेगा? तो NR निकालने का बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला बन जाएगा। अब पहले उससे पहले देखिए, अगर आपको NR निकालना है तो दो तरीका है। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, या कुछ चीज़ों को सोचिए। जैसे आप पढ़े थे, याद है आपको? नॉर्मलिटी बराबर आप पढ़े थे, नॉर्मलिटी बराबर आप पढ़े थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
चलो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को x मान लेते हैं और बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, ये तो आप पढ़े थे। जैसे मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, उसी तरह से नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए इस सॉल्यूशन का जरा बताइए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सर इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अगर आप बात करोगे तो मान लो इसका x1 है तो क्या हो जाए, बोलिए n1 इंटू v1। अच्छा इसका बोलिए तो सर अगर इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए इसमें अगर x2 होगा तो बोलिए क्या हो जाएगा n2 इंटू v2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बोलिए तो, अगर हम क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा ना। आप जब यहाँ पे जब हम इसको मिक्स किए थे, यहाँ पे जब हम इसको मिक्स किए थे तो आपको तो पता है ना कि और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो जोड़ ही सकते हैं ना। अगर इसमें 5 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, इसमें 10 हुआ, तो ऑब्वियसली इसमें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका आपने क्या माना x1, इसका आपने क्या माना x2, तो इसका कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, यही तो हो जाएगा। और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। तो चलिए जरा क्या हो जाएगा फार्मूला देखिए, तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसको अब हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत है नहीं, समझाने के लिए हम आपको बताए हैं। तो चलो इसका बोलो तो जरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ ग्राम। तो बोलोगे सर इसका ना n1 v1 है। अच्छा उसका बोल दीजिए, उसका बोलिए जल्दी सर, उसका ना n2 v2 है और इक्वल, इसका जरा बता दीजिए। तो सर इसका ना nr इंटू v1 प्लस v2 है, कहानी खत्म। अगर आपको यहाँ से nr निकालना है तो क्या हो जाएगा n1 v1 प्लस n2 v2 बाई v1 प्लस v2, कहानी खत्म। इससे आप क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दे देगा, n1 दे देगा, v1 दे देगा। अच्छा हाँ थोड़ा मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर हम v1 माने, ठीक है, थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर v1 है, आगे सब सही है, कोई दिक्कत। चलिए क्या क्या देगा यहाँ पर, n1 देगा, v1 देगा, n2 देगा, v2 देगा। आप वहाँ से nr निकाल लेना फार्मूला। अगर 3 रहे तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, nr बराबर हो जाएगा n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 बाई v1 प्लस v2 प्लस v3, कितनों देगा आप आसानी से बना सकते हो। बशर्ते ध्यान रखिएगा कि नेचर सेम होना चाहिए। अगर इसमें एसिड है तो इसमें भी एसिड, अगर इसमें बेस है तो इसमें भी बेस। किए क्या हम बाबू, किए क्या, तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगर हम दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ेंगे सॉल्यूट के तो इसका तो आएगा ही ना, इसका तो आ जाएगा, उसी को टारगेट कर लिए। और नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। वहाँ से अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसका n1 v1 हो जाएगा, इसका n2 v2 हो जाएगा, और इसका तो हम नॉर्मलिटी nr माने हैं और वॉल्यूम क्या माने v1 प्लस v2, तो इसका ऐड कर दिए। एक बार जल्दी सिनेमा देख लीजिए इसको, हम आपको टाइम देंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप रोक के लिख सकते हैं। काउंट करते हो 1 2 3, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के लिख लीजिएगा, हम बिल्कुल साइड हट गए हैं। चलो अब इसको हटाते हैं और इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब तो मजा आएगा ना। बिना क्वेश्चन का क्या होगा, बिना क्वेश्चन का तो कुछ नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं जरा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा। चलिए सेकेंड पेज, चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो सर, उसके बाद कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। देख लो जरा, HCl को मिक्स किया H2SO4 में, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले देखो कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या क्या है, फाइंड क्या करना है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सर दिया हुआ है 100 ml, अरे भाई ml में है तो वॉल्यूम ही होगा। पहला सॉल्यूशन है तो v1 तो दे दिया सर 100 ml, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ।
सर नॉर्मलिटी भी दे रखा है, अरे वाह, N1 हो जाएगा कितना 0.3। आगे बढ़ते, बोला है कि इज मिक्स्ड, मतलब मिला रहा है, मिक्सिंग का फॉर्मूला लग जाएगा, यही वर्ड बता रहा है कि दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है ना। अब HCl को H2SO4 में, तो ये भी एसिड ये भी एसिड। अगला जरा देखिए, वो जो सॉल्यूशन जो इसको हम उसमें मिला रहे हैं तो V2 हो जाएगा, तो उसका बोलिएगा सेकेंड सॉल्यूशन का 200 ml। बढ़िया, चलिए आज आगे आ जाइए। अच्छा नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा बाबू, नॉर्मलिटी हो जाएगा, ये देखिए चिल्ला रहा है N से, बोलिए 0.6 हो जाएगा। अब आगे क्या क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसमें तो बड़ा आसान सा है, बोलिए क्या हो जाएगा, NR बराबर, बोलिए N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। अब बोलिए क्या हो जाएगा, N1 के जगह पर कितना पुट कर देंगे 0.3 इंटू V1 के जगह पर कितना पुट कर देंगे सर 100 करना दीजिए, N2 के जगह पर कितना पुट कर देंगे 0.6, ठीक है, और V2 के जगह पर कितना पुट कर देंगे 200। आप बाई जरा बोल दीजिए, तो सर बाई ना, ये V1 है 100, आप प्लस कितना 200 हो गया। इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, जरा बोलिए तो, ये आपका हो जाएगा 0.3 है ना, मतलब ये हो जाएगा 30, ठीक है, और ये जरा बोलिए तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 120, ठीक है, 120 हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो सर ये 300 हो जाएंगे, मतलब 150 बाई कितना 300, इससे ही चल बसे, मतलब कितना 1/2 यानी कि 0.5 हो गया। एक बार देख लीजिए आप लोग, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। V1 100 ml, N1 0.3, V2 200, N2 0.6, NR निकालिए, सारे फार्मूला को पुट कर दिए। चलिए आप जल्दी रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काउंट करते हैं हम 1 2 3, हो गया होगा। चलिए रोक के भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्या सर इसमें और भी कोई पॉसिबिलिटियां है, हाँ है। अगला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है बाबू, अभी तो हम आपको बताए हैं ना कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो डिफरेंट कर दो ना, क्या कर दो, डिफरेंट कर दो। इसमें इस पेज में और कोई क्वेश्चन है और टॉपिक है, नहीं और टॉपिक तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट देखिए केस 2 बाबू, केस 2, इफ नेचर ऑफ सॉल्यूट इज डिफरेंट इन बोथ सॉल्यूशन। मतलब फर्स्ट वाला में आप एक में एसिड रखे हो तो दूसरा में भी एसिड रखना था, एक में बेस रखे हो तो दूसरा में भी बेस रखना है, लेकिन अब जो बात कर रहे हो आप उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर एक में आप बेस लिए हो तो दूसरा में एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वहाँ की बात करते तो कोई बात नहीं है, पहले तो ये काम कर ही लेते हैं ना। चलिए एक बार कंटेनर बना लीजिए, छोटकू सा कंटेनर बना लिए, ठीक है ना। चलो हम इसकी नॉर्मलिटी को Na मान लेते हैं, मतलब इसमें एसिड है, नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस, एसिड मतलब क्या H प्लस। अच्छा इसका वॉल्यूम भी ये मान लेते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है बाबू जरा बता दीजिए, तो सर दूसरा सॉल्यूशन बेस है ना, बेस मतलब OH माइनस। चलो इसके नॉर्मलिटी को हम NB मान लेते हैं और इसके वॉल्यूम को भी मान लेते हैं। आगे आपको पता है कि ये दोनों मिक्स करेंगे तो ये बन गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। वॉल्यूम बता दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन बताइए कितना, VA प्लस VB, ठीक है। और आपको पता है इसी सॉल्यूशन का 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि इसमें जब आप एसिड को बेस में मिला रहे हो तो यहाँ जो रिजल्टेंट बनेगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा,
न्यूट्रल होगा, यही बात आपको पता करना होगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत। ये कौन सा सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, पहले ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले पता बाबू आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप फाइंड करो, दो चीज को फाइंड करो। क्या, Na इंटू VA पहले निकालो कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, उसी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करो, NB इंटू VB, ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा, समझ गए। क्या करोगे सबसे पहले, अब इसमें सीड बचा, बेस बचा, या दोनों बराबर था तो न्यूट्रल हो गया। ये बातें पता करने के लिए या इस सॉल्यूशन का रिजल्टेंट निकालने के लिए, NR निकालने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा, आप जो ये सीड का नॉर्मलिटी है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एक डाटा यहाँ पर आएगा, एक नंबर आएगा, उसको निकाल लीजिए। उसी तरह से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो एक डाटा एक नंबर आएगा उसको निकाल लीजिए। अब जब निकालिएगा तो बहुत बातें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, पहला बात ये हो सकती है, देखो ध्यान से, कि आप निकालने के बाद Na Va ज्यादा हो जाए किससे, NB VB से। संभावना है, हो सकता है ये 12 और ये 10 हो जाए तो ज्यादा है ही। अब आप बताइए ना कौन ज्यादा है, ध्यान से देखिए तो कौन ज्यादा है, जल्दी बताइए कौन ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है। मतलब ये कंफर्म है कि इस केस में यहाँ जो सॉल्यूशन होंगे वो एसिडिक होंगे, एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। और उस केस में हम लोग नॉर्मलिटी किसका निकालेंगे, तो हम लोग फाइंड करेंगे नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस, नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस की नॉर्मलिटी निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, जरा ये भी बता दिए सर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो बड़ा आसान है, देखिए, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन या H प्लस भी लिख सकते हैं। पहले देखिए क्या कीजिएगा, अब मान लीजिए ये 12 था और ये 10 था, तो H प्लस कितना 12 और OH माइनस कितना 10, तो भाई 2 ही ना बच रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि कुछ H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर वाटर बन गया होगा, वो तो न्यूट्रल हो गया ना। तो न्यूट्रल की तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या काम करेंगे बोलिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, NaVA माइनस NbVB बाई Va प्लस VB, काम खत्म हो गया। यही काम करना पड़ेगा इस केस में। और ये जो आप नॉर्मलिटी निकाले हो वो H प्लस का है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, फाइंड करेंगे NaVA NbVB और देखेंगे कौन ज्यादा। अगर A ज्यादा है और A कम है तो अब इसलिए यहाँ पर H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है। अब H प्लस ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। और नॉर्मलिटी भी हम किसका फाइंड करेंगे, H प्लस का। तो नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस या नॉर्मलिटी R रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा, NaVA माइनस NbVB बाई Va प्लस VB। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ घटाए क्यों। अरे भाई इसलिए घटाए क्योंकि आपको पता है, ऐसे सोचिए ना कि अगर ये 15 और ये 10 है, अगर ये 15 रहता और एक 10 रहता तो आपको तो पता है ना कि H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बना लेगा ना। तो वो 15 है और ये 10 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 10, तो 10 तो खत्म हो गया ना, वो तो न्यूट्रल पानी बन गया ना, वो एसिड में वो तो पानी बन गया। तो बच्चा कितना एसिडिक वाला है, तो वही दोनों को घटा लीजिए और वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं तो फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट, काउंट करते हैं 1 2 3 या रोक के लिख लेना, चलो ठीक है। अब हम लोग बाबू अभी चलो इसको तो हटा देते हैं, अगला केस क्या होगा चलो हम इसी में बता देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें सुधार करते हैं और इसी में देख लेते हैं अगला केस क्या हो सकती। तो सर अगला केस ना, ये भी तो एक संभावना है ना, ये भी एक संभावना है कि अगला बार में क्या हो जाए। देखिए देखिए अगला बार में क्या हो सकता है, जरा सोचते हैं। सर ये भी तो हो सकता है ना कि ये ज्यादा हो जाए, हाँ हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो फिर इस केस में इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बोलिए तो, बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक में नॉर्मलिटी हम किसका निकालेंगे, OH माइनस का भाई,
एन आर बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, जो ज्यादा है उसमें कम में से घटा लो, तो बोलो क्या हो जाएगा, एन बी वी बी माइनस एन ए वी ए बाई वी ए प्लस वी बी, कहानी खत्म। यहाँ भी वही कहानी है। अब जरा सोचिए, ये 10 और ये 15 है, ये 10 और ये 15 है, तो 10 H प्लस और 10 OH माइनस मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिया, तो ये बचा कितना है, 5, तो वही तो है। देखिए ज्यादा में से कम को घटा के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए। ये भी एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी काउंट करते हैं, 1 2 3, चलिए ले लिए होंगे या रोक के लिख लीजिएगा। अब कहें कि सर आप इतना जब बता दिए हैं तो एक और केस तो हो सकता है ना, अगला केस क्या हो सकता है जरा सोचिए, तो नेक्स्ट केस में हो सकता है बाबू कि बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाएगा तो क्या और अच्छी बात है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट केस में ये हो सकता है कि एन ए भी ए बराबर हो जाएगा किसके, एन बी भी बी, कहानी खत्म। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को, किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को, न्यूट्रल सॉल्यूशन को। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे भाई जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस, तो दोनों मिलकर वाटर, वाटर न्यूट्रल, काम खत्म हो गया। अब जरा देखते हैं, इसी पे जल्दी इसको लिखना है तो लिखिए, फिर इस पे हम लोग आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, हम सबको हटाते हैं। अब यही सारी चीजें आपको लिखा हुआ मिलेगा, अब वहां से भी आपको क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है इसके नीचे। हाँ देखिए बाबू वही लिखा हुआ है, पहले फाइंड करो क्या, NaVa और NbVb, कि NaVa कितना है और NbVb कितना, ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, आप पहले फाइंड करो, ठीक है, तो फाइंड अपना कर लेना। चलो उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि अगला पेज में क्या है, तो अगला पेज में वही है, जो सारी बातें हम आपको बताए हैं ना, वही बातें यहाँ भी देखिए, केस 1, मतलब इसमें NaVa ज्यादा हो सकता है NbVb से, मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक होंगे, और एसिडिक होंगे तो क्या काम करेंगे, ज्यादा वाले में से कम को घटा लेंगे, मतलब जो ज्यादा है उसको कम में से घटा लेना है, क्योंकि जो कॉमन होंगे वो तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो एनआर किसका हो गया, नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे वही बात बताना है। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट मारिए इसको, हालांकि पीछे लिख चुके हैं, वो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे टाइप में है, वहाँ पे मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बता दिया था, ठीक है, वही सेम चीज़ है, रोक के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 1 2 3, अब देखिए नेक्स्ट में देखिए केस 2, वही कहानी फिर भाई, NaVa देखिए यहाँ बेसिक वाला ज्यादा, फिर वही कहानी, ज्यादा में से कम को घटा के डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे कौन ज्यादा है, तो सर OH ज्यादा है, मतलब नॉर्मलिटी किसका निकालना था, OH माइनस का, और थर्ड केस किसका जरा देखे तो न्यूट्रल का, न्यूट्रल तब होगा जब दोनों बराबर हो जाएगा। जल्दी क्विक, 1 2 3, कहानी फिनिश। चलिए अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, और आप लोग देखिए, पहले खुद से रोक के बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। Calculate the normality of the mixture obtained by mixing 100 ml 0.1 MHCl solution। जल्दी जल्दी बनाइए इसको। हो गया, चलो हम बना देते हैं ना, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। पहले खोजो ये सीड बेस कहाँ है, सर ये सीड चिल्ला रहा है, अच्छा चिल्लाने दो, सर ये बेस, ये भी चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो। चलो बोलो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड सर 100 ml, बढ़िया। अच्छा नॉर्मलिटी ऑफ एसिड देखो 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 0.1, चलो नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ बेस कोई बात नहीं सर, देखो देखो यहाँ पे है 50 ml, चलो ठीक है। अच्छा नॉर्मलिटी ऑफ बेस सर यहाँ पर है 0.25 है ना, हाँ मैंने निकाल लिया। सबसे पहले हम आपको क्या बताया था कि फाइंड करो, किसको फाइंड करो, तो NaVa, चलो ठीक है। नॉर्मलिटी जल्दी बताओ, 0.1 इंटू कितना, देखो देखो 100, सर ये हो जाएगा 10, ठीक है। चलो फिर
एन बी वी बी निकाल लो, बोलो एन बी कितना, तो 0.25 इंटू कितना है 50 है क्या, ठीक है। सोल्व करो, सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। ये 50 है ना, तो 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 12.5 हो गया, ठीक है। अब आप बता दो कौन ज्यादा है, सर बेस वाला ज्यादा है, कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब नॉर्मलिटी। ये पहला नंबर बात है, यहाँ प्रूफ हो गया कि यहाँ दिख रहा है कि एन बी वी बी ज्यादा है एन ए बी ए से, मतलब ये तो कंफर्म है कि ये सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है। और यहाँ पर हम लोग नॉर्मलिटी निकालेंगे ओ एच माइनस का, तो चलो निकाल दो। यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ ओ एच माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, कुछ नहीं करना है, कम में से ज्यादा को घटा दो तो कितना हो जाएगा 12.5 माइनस कितना 10 और डिवाइड कर दो कितना से, वॉल्यूम जरा बोलो तो, वॉल्यूम हो गया 100 और प्लस कितना 50, मतलब कितना हो जाएगा सर 2.5/150। आगे अपना सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हो जाएगा। इससे ही कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, कितना बार में 60 1/60, सोल्व कर लो, पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चेक करो जल्दी, आप अपने से भी देख लो क्या कहीं डाटा उटा में कुछ गलत है या सही है, सब चीज़ बिल्कुल सही ही है, हाँ ठीक है, दोनों 110 ठीक है। बेसिक होगा क्योंकि बेस वाला ज़्यादा है। यहाँ पे 10, यहाँ 10 है तो इसमें का भी 10, वो वाटर बन गया तो बचा कितना है 2.5, तो वही 2.5 को डिवाइड कर दिए वॉल्यूम से, ऐसे भी सोच सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ये 10 है तो इसमें से 10 तो लेगा ही वो, क्योंकि अपोजिट नेचर का है, एसिड और बेस है, तो बचा 2.5 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि वही तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बच रहा है ना, तो 2.5 में डिवाइड कर देंगे कितना वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम 150 हो गया, डिवाइड किए, अब पॉइंट नीचे है 1500, 60 से कट गया, ठीक है। चलिए काउंट कीजिएगा 1 2 3, स्क्रीनशॉट या रोक के लिखिएगा। चलिए हटाते हैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला एक और क्वेश्चन है इसमें, जल्दी। व्हाट वॉल्यूम n/5 HCl इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन लगा दीजिए, NaBA बराबर NbBB बन जाएगा आसानी से। ये वर्ड ही बता दिया कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा, तो HCl है ना, हाँ है सर, वॉल्यूम इसी का पूछ रहा है, मतलब इतना तो कन्फर्म है कि BA निकालना है हमको, क्योंकि बोल दिया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl और इसकी नॉर्मलिटी दे दिया है, तो नॉर्मलिटी बता दो, n/5 मतलब 1/5, चलो ठीक है। इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट, अब एसिड है तो बेस, बेस यही है, वॉल्यूम दे रखा है, नॉर्मलिटी दे रखा है, तो बोलिए VB कितना हो जाएगा, तो सर VB हो जाएगा 200 ml और NB कितना हो जाएगा, तो सर NB हो जाएगा हाफ। अब फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, NaVA बराबर NbVB यूज कर लीजिए। Na कितना है भाई 1/5, हमको ये निकालना था। Vb कितना है सर, तो हाफ, और Nb कितना था हाफ, और Vb कितना है 2, इससे ही चल बसे 100, तो यहाँ से Va बराबर क्या हो गया 100 × 5 यानी कि 500 ml, कहानी खत्म हो गया। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी बनाइए, क्योंकि इन समय में भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वह बोल सकते हैं कि वो कभी अपने लाइफ में हार मानने वाला नहीं है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है बट हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कीजिए और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छी करो सब। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे वेपर प्रेशर को लेकर, ठीक है। गुड बाय, चलिए।